एक पर्ची से लोगों का अगला पिछला और भविष्य बताने वाले एक ऐसे बाबा जो हनुमान जी से खुद का डायरेक्ट कनेक्शन बताते हैं। कुछ इन्हें असली सनातनी हनुमान सेवक मानते हैं तो कुछ इन्हें आसाराम, राम रहीम और निर्मल बाबा जैसे फर्जी और ढोंगी। ऐसे तो हमारे भारत में जितने मंदिर नहीं हैं, उससे ज्यादा बाबा और महाराज जी मिल जाएंगे और हर दिन एक नया बाबा आपको सुर्खियों में सुनाई देगा, जिनमें समोसे संग चटनी के नाम से मशहूर निर्मल बाबा हो या फिर महाकुंभ में सुर्खियां बटोरने वाले IIT बाबा। लेकिन इनसे भी परे एक ऐसा नाम है जो दिन या महीने से नहीं बल्कि सालों से लोगों की जुबान पर है। यूट्यूब हो, फेसबुक या फिर चाहे इंस्टाग्राम, हर तरफ इन्हीं की धूम मची है। ये बाबा कभी अपनी पर्चियां, कभी पैदल यात्राओं तो कभी अपने कंट्रोवर्शियल बयानों से हमेशा चर्चे में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री जी की। अब इनके वर्तमान की जिंदगी को देखने से पहले आखिर जानते हैं कि आखिर धीरेंद्र कृष्ण गर्ग कैसे बने बागेश्वर बाबा। मध्य प्रदेश का एक जिला छतरपुर, यहाँ के राजनगर तहसील का एक छोटा सा गांव है गड़ा। इसी गांव में हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था जो आज बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है और यहीं के महंत हैं बालाजी सरकार कहे जाने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के गढ़ा जिले में हुआ। इनके पिता करपाल गर्ग खेती का काम किया करते थे और माता सरोज गर्ग एक गृहिणी है। इनका जन्म बहुत ही गरीबी में गुजरा। इनके 3 भाई बहन हैं जिन्होंने अपना बचपन एक छोटे से कमरे में गुजारा। इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सके। इसी वजह से इन्होंने 12वीं के बाद BA प्राइवेट से किया। अब सवाल है कि महज 27 साल की उम्र में धीरेंद्र शास्त्री जी आखिर इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए। ये कहानी शुरू होती है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी दादा गुरु के समय से। उस समय छतरपुर के मरघट पहाड़ी पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। वहीं पास में इनके दादा गुरुजी ने एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी और वहीं झाड़ फूक का काम करने लगे। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी बचपन से ही अपने दादाजी को गुरु मानते थे और उनके साथ हनुमान जी की सेवा भी किया करते थे और इसी सेवा के चलते इनके दादाजी ने अपनी सिद्धियां इन्हें भी सिखा दी। बीते 11 साल पहले जब इनके दादाजी शांत हुए और समाधि में चले गए, उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने अपने दादाजी की गद्दी संभाली और कथा सुनाने और झाड़ फूक का काम करने लगे। लेकिन तब इन्हें कोई भी नहीं जानता था क्योंकि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पहले से ही तंत्र विद्या झाड़ फूक के नाम से फेमस था, क्योंकि यहाँ पर कई बाबा ऐसे थे जो झाड़ फूक करके लोगों को उल्लू बनाते थे। तो इसी के चलते मीडिया ने तब तो इन बाबा को ज्यादा हवा नहीं दी। लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बाबा का इतना प्रचार किया कि यूट्यूब से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी चमत्कारी बाबा और बालाजी सरकार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मीडिया वाले आए दिन यहाँ मंडराने लगे और ये जगह पॉपुलर हो गई। हालांकि इसका एक रीजन ये भी था कि गढ़ा की मरघट पहाड़ी जो अब बागेश्वर धाम के नाम से प्रचलित है, यहाँ पर शिव मंदिर के साथ हनुमान जी की एक सिद्ध मूर्ति भी रखी हुई है और इनके दादा गुरु की समाधि भी यहीं पर बनी हुई है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि बागेश्वर मंदिर में बल्ब की रोशनी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर बल्ब लगाते ही फूट जाता है और मंदिर दियों की रोशनी में जगमगाता है। और शायद यही वजह थी कि छतरपुर जिले के इस मंदिर को ज्यादा हवा मिलने लगी। ऐसे तो लोग इन्हें कथावाचक बाबा कहते हैं, लेकिन इनके कई कारनामे ऐसे अद्भुत हैं जिन्हें देखकर देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी इनके फैन बनते जा रहे हैं। जैसे कि बाबा के दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ लगती है और नारियल बांधकर पेशी की जाती है। और तो और बाबा के दरबार में कुछ लोगों के नाम की पर्ची भी निकाली जाती है और यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। बाबा के चमत्कार ऐसे हैं कि वह लोगों का बिना नाम जाने, बिना पता जाने उनकी पूरी कुंडली और खानदान बता देते हैं। ऐसे चमत्कार के कारण ही उनके भक्तों की संख्या आज करोड़ों तक पहुंच चुकी है और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके भक्त मौजूद हैं। अगर बात इनकी आमदनी की जाए तो अपनी कमाई के बारे में धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे तो जितने सनातनी हैं उतनी ही कमाई है। वह लोगों से कभी भी कोई पैसा नहीं मांगते। उनका कहना है कि दान में लोग मुझे मकान, फ्लैट, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, वह सभी स्वीकार कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे भारत में गुरु परंपरा मानी जाती है। इसी के साथ गुरुजी ये भी कहते हैं कि दान लेना बुरा नहीं है, बस उसका उपयोग अच्छे से होना चाहिए। बागेश्वर धाम बाबा अपनी आने वाली संपत्ति का इस्तेमाल गरीब लड़कियों की शादियों में, साथ ही गरीबों की भलाई के लिए करते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम की देखरेख भी इन्हीं पैसों से होती है। साथ ही ये गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल भी खोल रहे हैं, जिसके लिए लगातार इनको दान मिलता रहता है। आपको बता दें कि बालाजी का जो मंदिर है, इनके दादा गुरुजी ने जो स्थापित करवाया था, वो भी अब अच्छी खासी हालत में है। पहाड़ी के नीचे एक इमारत बना दी गई है, जहां पर बाबा का दिव्य दरबार लगाया जाता है और इसे ही बागेश्वर धाम कहा जाता है। ऐसे तो यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने और उनके दरबार में कथा सुनने आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ का नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्त आते हैं। मंदिर का चढ़ावा भी अच्छा खासा हो जाता है। फिलहाल बागेश्वर धाम न केवल अपने चमत्कारों के लिए, बल्कि अपने दिए गए बयानों में भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। अब उनके चमत्कार को तो आप सब देख ही चुके होंगे कि कैसे वो दरबार में आए हुए लोगों की परेशानियों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का हल करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कई तरह की कंट्रोवर्सीज भी की गई हैं। लोगों ने उन्हें आतंकवादी तक कहा है। अब जब इतनी प्रसिद्धि मिल रही है तो ऐसी कंट्रोवर्सीज होना साधारण सी बात है। इसी के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी खुद को सनातनी और कट्टर हिंदू मानते हैं और कहते हैं कि अगर आप हिंदू हो और सनातन धर्म को मानते हो तो चादरों वाले फादरों से दूर रहो और जो भी सनातन का विरोध करते हैं उन पर बुलडोजर चलवा दो। इसी के चलते नागपुर में उनकी राम कथा में उनके खिलाफ जादू टोना विभाग के एक अधिकारी ने कार्रवाई की थी और उन्हें चैलेंज किया कि अगर बागेश्वर धाम के गुरुजी का चमत्कार सत्य है तो जोशीमठ की दरारों को भरकर दिखाएं और रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी रुकवा कर दिखाएं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कंट्रोवर्शियल बयान यही नहीं खत्म होते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि साईं बाबा फकीर हैं, भगवान नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ पठानों का बायकॉट करो और जो तुम पर हमला करे उसके घर पर बुलडोजर चला दो। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और अपने घर के दरवाजों पर गौमूत्र रखो और जब सनातनी हिंदू हज नहीं जाते तो मुसलमानों को गरबा में नो एंट्री करो। ये तो थी उनकी बयानबाजी की बातें, लेकिन अगर उनकी लाइफस्टाइल को देखा जाए तो वो भी कम नहीं है। लोगों ने उन्हें अक्सर गुची पराडा जैसे ब्रांडेड चश्मे लगाते हुए देखा है। महंगी गाड़ियां हो या फिर Z+ सिक्योरिटी, सब में ही हर बार वो नजर आते हैं। खैर, लोगों की सोच जो भी हो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना डंका बजा रहे हैं। आज आलम यह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में बड़े बड़े राजनेताओं और अभिनेताओं का तांता लगा रहता है। जिस उम्र में लोग सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं, ये जगह जगह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार यानी बालाजी सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।